बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हमने पास्ट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखें उर्दू अलामत। एज़ यूजुअल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो चारों हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें भी हमने उर्दू अलामत को रिवाइज़ किया है, उसके सेंटेंसेस, उसकी एग्जांपल्स आती रही हैं। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की हमने चाहे असर्टिव सेंटेंस बनाए हैं चाहे नेगेटिव बनाए हैं, उर्दू अलामत को रिवाइज़ किया। अब दोबारा हम देख लेते हैं कि उर्दू अलामत क्या होती है। देखें, आपका जो उर्दू फ़िक्र है उसके आखिर में ता था ती थी ते थे वगैरह आएगा, या फिर जो आपका उर्दू फ़िक्र है वो अलिफ छोटिए बड़िए, हमज़ा छोटिए हमज़ा बढ़िए, इस पर ख़त्म होगा। ठीक है, अब इसकी एग्ज़ाम्पल देखें। क्या हम इस्लामाबाद जाते थे? ऑब्वियसली ये एंड पे क्वेश्चन मार्क है और हमें सेंटेंस के सेंस से भी पता चल रहा है कि यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हम इस्लामाबाद नहीं गए? दोनों अलामतें आ गई हैं, ते थे या हमज़ा बढ़िए। क्या मूसलाधार बारिश होती थी? क्या मूसलाधार बारिश नहीं हुई? क्या ज़ईम नाश्ता करता था? क्या ज़ईम ने नाश्ता नहीं किया? ये सारे क्या हैं? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हमने किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, वो देखते हैं। अब देखें इसकी फॉर्मेशन क्या है। अब यहाँ पे मैंने दो किस्म की फॉर्मेशन दी है। एक फॉर्मेशन तो ये दी है कि सिंपल अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि क्या हम इस्लामाबाद गए, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। अगर मैं इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करूँ तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी वो भी दी गई है। जैसे क्या हम इस्लामाबाद नहीं गए। अब इसमें देखें नहीं का वर्ड आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब इन दोनों की फॉर्मेशन लिखी हुई है। देखें, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, सेम वही चीज़, हेल्पिंग वर्ब उठा के हम स्टार्ट में लगा देंगे। सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म डू की लग चुकी है, यानी कि डिड ऑलरेडी लग चुका है, दैट इज़ वाई हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड देन एट द एंड हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरीके से अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, यानी कि नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, सवालिया भी हो, मनफी भी हो, तब हम क्या करेंगे? सारी फॉर्मेशन वैसे ही रहेगी। स्टार्ट में डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। बस आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन एट द एंड ऑब्जेक्ट। अब एक छोटी सी बात ज़रा रिमाइंड करें, जब हमने नेगेटिव किया था पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया था, ठीक है। अब जब इंट्रोगेटिव कर रहे हैं हमने क्या करना है? हमने हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्ट में लगाना है। तो जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में गया, बाकी फॉर्मेशन तो वैसी की वैसी रहेगी। जस्ट डिड को हमने उठा के स्टार्ट में पुट कर दिया, बाकी फॉर्मेशन वैसी की वैसी। डिड ने अपनी जगह चेंज की है, नॉट ने अपनी जगह चेंज नहीं की। तो डिड सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। चलें इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको वाज़ेह समझ आ जाएगा। पहले एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है क्या अनवार हमें पढ़ाता था। अब देखें ता था, उर्दू अलामत आ गई। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा जी, डिड अनवार टीच अस। अब देखें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई एंड देन एट द एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वो इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हुए। अब देखें हमज़ा बढ़िए, उर्दू अलामत तो वाज़ेह हो गई। अब ये भी देखें कि ये इंट्रोगेटिव है और ये भी देखें कि ये नेगेटिव भी है, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आपने डिड भी लगाना है और नॉट भी लगाना है। डिड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद। जैसे डिड दे नॉट लीव फॉर इस्लामाबाद। लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी लग चुका है और डिड सेकंड फॉर्म है। तो डिड दे नॉट लीव फॉर इस्लामाबाद। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस है, क्या हमने मेहनत की। डिड वी वर्क हार्ड। चौथी एग्जांपल है, क्या बच्चे शोर नहीं मचाते थे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। डिड द चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज़। अब ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप देखें ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन हुई हुई हैं। ऊपर फॉर्मेशन भी दी गई है, नीचे उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के और मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।